नमस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शिवांश मिश्रा। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में सवित्र सूक्त भी लगा हुआ है, तो आज हम सवित्र सूक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम इसमें देखते हैं। वयाम्यग्निम, यह मंत्र का प्रथमांश है। यहाँ से शुरुआत करके प्रारंभ करके 11 ऋचाओं वाला यह सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि जो हैं वो हिरण्यस्तूप ऋषि हैं। कौन ऋषि हैं? हिरण्यस्तूप ऋषि हैं। और आदि के जो 9 सूक्त हैं, अर्थात जो 9 मंत्र हैं आदि के इस सूक्त के, उनमें जगती छंद है। ठीक है, प्रथम के जो 9 मंत्र हैं उनमें जगती छंद है, और शिष्टास्त्रिष्टुभा जो बचे हुए मंत्र हैं 9 के बाद 10वां और 11वां, इन दोनों मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, और कृत्स्नस्य सूक्तस्य सविता देवता, कृत्स्न होता है संपूर्ण, तो इस संपूर्ण सूक्त के देवता जो है वह सविता देवता हैं। तो क्या विनियोग बनेगा? क्या विनियोग बने? तो इसका विनियोग यह बनेगा कि वयाम्यग्निम इति मंत्रस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः जगति छन्दः सविता देवता कर्मानुष्ठाने विनियोगः। यह पहले मंत्र का विनियोग बनेगा। चलिए अब मंत्र की ओर भी देख लेते हैं। मंत्र क्या है? ये रहा मंत्र हमारा। मंत्र है वयाम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये वयामि मित्रवरुणा विहावसे वयामि रात्रिं जगतो निवेशनीं वयामि देवं सवितारभूतये। देखिए, इस मंत्र के 4 भाग कर सकते हैं। पहला, वयाम्यग्निम प्रथमं स्वस्तये, यहाँ पर पहला भाग कर लीजिए। वयामि मित्रा वरुणा विभाव से, ये दूसरा हो गया। और वयामि रात्रिम जगतो निवेशनीम, यह तीसरा हो गया। और वयामि देवम सवितारम ऊतये, यह चौथा हो गया। अब इसका अर्थ देख लीजिए। तो प्रथमम अग्निम वयामि, क्या कह रहे हैं कि प्रथमम अर्थात पहले, सबसे पहले अग्निम वयामि, अग्नि का आवाहन करता हूँ। सर्वप्रथम किसका आवाहन करेंगे? अग्नि का आवाहन करता हूँ। तो भैया किस लिए अग्नि का आवाहन कर रहे हो? तब कहते हैं कि स्वस्तये, स्वस्ति के लिए अर्थात कल्याण के लिए, हमारी रक्षा के लिए मैं सर्वप्रथम अग्नि का आवाहन करता हूँ। ठीक है, फिर मित्रावरुणौ विहावसे फयामि, फिर क्या करता हूँ? मित्रावरुणौ, मित्र और वरुण ये दो देवता हैं। इन देवता को इह, मित्रावरुणौ इह, यहाँ पर जो है वरुणौ हो जाएगा और यहाँ पर इह हो जाएगा। ये आयादि संधि का नियम है ना। तो मित्रावरुणौ इह अवसे वयामि, मित्र और वरुण को यहाँ पर, इह माने यहाँ पर, कहाँ पर? यज्ञ में। अवसे, अवसे अर्थात रक्षणार्थे, अवश्य यानी कि रक्षा के अर्थ में यह धातु प्रयोग है। तो अपनी रक्षा के लिए इह माने यहाँ इस यज्ञ में मित्र और वरुण को वयामि आवाहन करता हूँ या आहूत करता हूँ, मित्र और वरुण को आहूत करता हूँ। फिर रात्रिम जगतो निवेशनीम वयामि, फिर किसका आवाहन कर रहे हैं? तो रात्रि का आवाहन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं रात्रि का आवाहन? तो कहते हैं जगतो निवेशनीम, जगत के जो जितने भी जंगम प्राणी हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, उन सभी प्राणियों को निवेशित करने के लिए, निवेशित करना अर्थात उन सभी को आराम देने के लिए। आराम क्यों करना है भाई? क्योंकि दिन में सभी लोग, सभी जितने भी प्राणी हैं वह अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको रात्रि की आवश्यकता होती है विश्राम करने के लिए। तो रात्रि का आवाहन कर रहे हैं, इसलिए जगतो निवेशनीम, जगत को विश्राम देने के लिए रात्रिम वयामि, रात्रि का आवाहन करता हूँ। फिर सवितारम देवम ऊतये वयामि,
अब सविता देवता को ऊतये अर्थात रक्षणार्थ है। यहाँ पर अवसे और ऊतये ये दोनों जो है रक्षण के अर्थ में ही प्रयोग की गई हैं। ठीक है, तो अवसे और ऊतये, तो सवितारम देवम ऊतये अर्थात अपनी रक्षा करने के लिए वयामी उनका आवाहन करता हूँ। आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा ना। तो प्रथमम अग्निम स्वस्तये वयामी, फिर द्वितीयम तो मित्रा वरुणौ इह अवसे वयामी, फिर रात्रिम जगतो निवेशनीम वयामी, पुनः किम तो सवितारम देवम ऊतये वयामी। ठीक है, तो इन सभी देवताओं का आवाहन किया करता है कौन, जो यज्ञ करने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगला मंत्र जो है कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्ने। अब देखिए यह जो मंत्र है, अब इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए कृष्णेन रजसा आ वर्तमान, अब ये आ यहाँ पर लिखा हुआ, इसका संयोग इस धातु के साथ में होगा। जैसे हम लोग सिंपल जो व्याकरण होती है, जो पाणिनीय व्याकरण है, उसमें उपसर्ग का प्रयोग धातु के ठीक पूर्व में होगा, लेकिन वेदों में उपसर्ग का स्वच्छंद प्रयोग होता है ना। उपसर्गों को स्वच्छंद इनका प्रयोग किया जाता है, तो आपको धातु कहीं और मिलेगी और उपसर्ग आपको कहीं और मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बात मैं पहले ही शायद बता चुका हूँ पिछले के वीडियो में भी, कि उपसर्गों का प्रयोग वेदों में स्वच्छंद रूप से होता है, जबकि जो पाणिनीय व्याकरण है उनमें उपसर्ग का प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता है, धातु के साथ में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब देखिए कृष्णेन रजसा आवर्तमानः, तो कृष्ण अर्थात क्या होता है, काला। रज रज माने होता है वर्ण, रज माने वर्ण या रंग, जिसको कहते हैं रंग। तो कृष्णेन रजसा आवर्तमानः, कृष्ण अर्थात काले रंग से अथवा काले वर्ण से आवर्तमानः आते हुए। अब काले वर्ण से आते हुए इसका अर्थ क्या हो गया, तो जिन लोगों में सूर्य उदय नहीं हुए हैं उन लोगों से सूर्य आते हैं जब, तो जैसे सूर्य के उदय होने के पूर्व जो अंतरिक्ष लोक है वह पूर्व में कैसा होता है, काले वर्ण का हो जाता है ना। तो उस काले वर्ण के अंतरिक्ष से आते हुए, अब यहाँ पर वर्तमान शब्द का अर्थ ये नहीं कि स्थित होना, अगर केवल वर्तमान शब्द होता तब तो स्थित होता, लेकिन अवर्तमान है, आ ये जब उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हुआ, तो आ उपसर्ग लग जाने से वर्तमान की स्थिति में इसको आना हो गया, कि आते हुए, आवर्तमान। ठीक है, तो कृष्ण वर्ण के अंतरिक्ष से आते हुए कौन, सूर्य देवता या सविता देवता, जिनका यह सूक्त है। और क्या करते हुए, अमृतम मर्त्यं च निवेशयन, अमृत कौन है, जो देवता है वही अमृत है, क्योंकि उनका कभी नाश नहीं होता है। हम लोग मर्त्य हैं, हम लोग मरणशील हैं, है ना। तो अमृत अर्थात जो देवता हैं, मर्त्य अर्थात जो प्राणी हैं, मनुष्य इत्यादि हैं, उन सभी को निवेशयन, कहाँ निवेशयन, अर्थात अपने अपने कामों में सभी को जोड़ते हुए। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो क्या करते हैं लोग, सभी लोग अपने अपने काम की ओर निकल जाते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सूर्य देवता है जब आते हैं, तो जो अमृत के देवता अमृत हैं अर्थात जो देवता हैं, और जो मर्त्य अर्थात जो मनुष्य हैं, उन सभी को निवेशयन, अपने अपने कामों में युक्त करते हुए, लगाते हुए आते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं,
सविता देवः हिरण्येन रथेन याति भुवनानि पश्यन्। ना, अब देखिए, सविता देवः, जो सविता देव हैं, वह भुवनानि पश्यन्, लोकों को देखते हुए, भुवन अर्थात लोक होता है ना, तो द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, है ना, इन सभी लोकों को देखते हुए, कैसे देखेंगे? सूर्य देवताओं को सभी लोग साक्षी मानते हैं हर एक कर्म का। तो यहाँ पर क्या अर्थ ले सकते हैं कि जो सूर्य देवता हैं वह सभी लोगों में झांक करके देखते हैं, कौन शुभ कर्म कर रहा है, कौन अशुभ कर्म कर रहा है, उन सभी का निरीक्षण करते हुए सविता देवः हिरण्ययेन रथेन, हिरण्ययेन अर्थात हिरण्य माने होता है सोना, तो स्वर्ण से युक्त स्वर्ण के रथ के द्वारा याति अर्थात जाते हैं, स्वर्ण के रथ से जाते हैं, क्या करते हुए? भुवनानि पश्यन्, लोकों को देखते हुए, हिरण्य के अर्थात सोने के रथ से याति अर्थात जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रथेना शब्द है, तो यहाँ पर ये जो आ है, ये आ भी उपसर्ग है। अब ये उपसर्ग याति के साथ जुड़ेगा। ठीक है, रथेन में जो आ है, रथेना लिखा है, तो रथेन यहाँ पर क्या हुआ है? दीर्घ संधि हो गई है, रथेन प्लस आ, तो ये जो आ है इसमें जुड़ गया है, ये तो रथेना हो गया है। तो अब ये आ जो है ये इस याति के साथ जुड़ेगा कि हिरण्य के रथ से आयाति, कहाँ आयाति? हमारे पास में आते हैं, अर्थात हम सभी को प्रकाशित करते हुए सूर्य देवता आते हैं। ठीक है, तो आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। तो कृष्णेन रजसा आवर्तमानः अमृतं मर्त्यं च निवेशयन् सविता देवः भुवनानि पश्यन् हिरण्ययेन रथेन आयाति। ठीक है, इसका अर्थ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला मंत्र, जो कि तीसरा मंत्र है। देखिए, याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् आदेवो याति सविता परावतो बविश्वा दुरिता बाधमानः। याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् आदेवो याति सविता परावतोपविश्वा दुरिता बाधमानः। अब देखिए, देवः याति, देवः याति, देवः कौन? सूर्य देवता अर्थात सविता देवता, याति माने जाते हैं। कैसे जाते हैं? प्रवता, ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रवता और यहाँ पर लिखा है याति उद्वता। जब इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर याति अलग हो जाएगा और उद्वता अलग हो जाएगा। यहाँ पर यण संधि हुई है। ठीक है, तो ई के स्थान पे याति के ती के स्थान पे या आदेश हो गया है, तो यात्युद्वता ऐसा रूप बन जाता है। तो प्रवता और उद्वता, प्रवता अर्थात नीचे को जाने वाला मार्ग और उद्वता अर्थात ऊपर को जाने वाला मार्ग। ठीक है, दो मार्ग इन्होंने कहे हैं। कैसा मार्ग? तो एक तो नीचे की ओर जाने वाला मार्ग, उसको प्रवता कहते हैं, और जो ऊपर की ओर मार्ग जाता है उसको उद्वता कहते हैं। ठीक है, तो देवः प्रवता याति, जो देव हैं कौन? सविता देवता, सूर्य देवता, प्रवता याति नीचे के मार्ग से जाते हैं, नीचे की ओर जाने वाले मार्ग से जाते हैं। ठीक है, और कैसे हैं? तो याति उद्वता, जो ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग है उस मार्ग से भी जाते हैं। अब देखिए, ऊपर वाला मार्ग और नीचे वाला मार्ग ये क्या है? तो जब सूर्यदेव उदित होते हैं तो उससे मध्याह्न वाला जो भाग होता है, उदय होने के बाद
उदय होने के बाद मध्याह्न तक सूर्यदेव ऊपर के मार्ग की ओर जाते हैं, और जब शाम शाम का समय होता है तब वह नीचे की मार्ग की ओर जाने लगते हैं, है ना। जब सूर्यदेव का उदय होता है उसके बाद से वह मध्याह्न तक ऊपर के मार्ग की ओर जाते हैं, अर्थात उद्वता होते हैं, और जब शाम होने लगती है तब वह नीचे की मार्ग की ओर जाने लगते हैं, अर्थात प्रवता होने लगते हैं। तो याति उद्वता और याति प्रवता। कौन? देवः, सविता देवः। तो वो पहले उद्वता जाते हैं, उदय होने के बाद में ऊपर के मार्ग की ओर जाते हैं मध्याह्न तक, और जब सायं होने लगती है तब वह नीचे की मार्ग की ओर जाने लगते हैं, अर्थात प्रवता होने लग जाते हैं। ठीक है। और कैसे आते हैं? तो शुभ्राभ्याम हरिभ्याम यजतो याति। ये जो शुभ्राभ्याम है ये हरिभ्याम का विशेषण है। हरि अर्थात घोड़ा होता है। ठीक है। हरि माने भगवान विष्णु भी होता है, और हरि माने बंदर भी होता है, और हरि माने घोड़ा भी होता है। ठीक है। अथवा कहीं कहीं पर सभी पशु जातियों को हरि शब्द से उच्चारित किया जाता है। अब वो प्रसंग नहीं याद है मुझे। यहाँ पर भी हरि शब्द से घोड़ों को कहा गया है। तो कैसे घोड़े हैं? हरिभ्याम अर्थात द्विवचन का प्रयोग कर रहा है, अर्थात दो ही घोड़े हैं। अधिकतर 7 घोड़े, तो कम से कम 2 घोड़े होते हैं सूर्यदेव के रथ में। ठीक है। तो 2 घोड़े हैं। वह कैसे हैं? शुभ्राभ्याम। शुभ्र अर्थात श्वेत होता है, श्वेत कांति से जो युक्त है। ऐसे हरिभ्याम अर्थात घोड़ों से जो सविता देवता यजतः हैं, यष्टव्यः हैं, अर्थात जिनका जो पूजा करने के योग्य हैं, ऐसे सूर्य देवता शुभ्राभ्याम अर्थात श्वेत घोड़ों से याति जाते हैं। ठीक है। कहाँ जाते हैं? पूजन के स्थान पर, अर्थात यज्ञ इत्यादि में ही तो जाते हैं। तो किससे जाएंगे भैया? तो श्वेत घोड़ों से यजतो याति जाते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी लाइन में आइए, नीचे अर्थ देखिए इसका। देखिए सविता देवः, दूसरी लाइन में सविता देवः विश्वादुरिता, यहाँ पर अप है, अपबाधमानः परावतः आयाति। ठीक है। अब एक करके करके इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए सविता देवता क्या करते हैं? विश्वादुरिता, विश्वा अर्थात विश्व के, अर्थात सभी संसार के, दुरित अर्थात जो पाप कर्म है, जो गलत कर्म है, उन सभी कर्मों को अपबाधमानः, आप यहाँ से ले लीजिए, बाधमाना यहाँ पर है। ठीक है। ये देखिए ये क्रिया है और ये उपसर्ग है। तो क्रिया और उपसर्ग का यहाँ पर स्वच्छंद प्रयोग मिल रहा है ना। उपसर्ग आपको कहीं और मिलेगा और क्रिया आपको कहीं और मिलेगी। ठीक है। तो दुरित माने जो पाप हैं, विश्व के सभी पापों को अपबाधमानः अर्थात नष्ट करते हुए, परावतः, परावतः होता है दूर देश से, दूर देश से आयाति। यहाँ पर देखिए आ पहले है, याति जो है एक शब्द के बाद में है। ठीक है। तो परावतः अर्थात दूर देश से आते हैं। कौन? सविता देवः, जो सविता देवता हैं, सविता देवः, सविता देवता विश्व के पापों को, दुरित माने होते हैं पाप, हाँ, दुरित माने पाप, विश्व के पापों को अपबाधमानः नष्ट करते हुए, अथवा पापों का नाश करते हुए, परावतः अर्थात दूर देश। दूर देश कौन सा है भैया? द्युलोक से ही ना आएंगे। द्युलोक कौन है? स्वर्गलोक। जैसे कि उसमें पढ़ने में आता है ना, स्वर्व्ययं स्वर्गणक त्रिदिवत् त्रिदिशालयाः सुरलोको द्यौर्दिवौ द्वे, द्यौः दिवौ द्वे न स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम। तो द्यु किसका वाचक है? स्वर्गलोक का वाचक है। तो सूर्यदेव कहाँ से आते हैं? परावतः अर्थात दूरदेश, दूरदेश अर्थात स्वर्गलोक से आयाति, आते हैं। ठीक है। चलिए, तो याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् आदेवो याति सविता परावतोपविश्वा आदुरिता बाधमानः। ठीक है। इसका अर्थ समझ गए होंगे आप लोग।
चलिए आगे चलते हैं। चौथा मंत्र देखिए। अभिवृतं कृशनैर्विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम् आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णारजांसि तविषेन्दधानः। अभिवृतं कृशनैर्विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम् आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णारजांसि तविषेन्दधानः। अब देखिए, सविता रथम आस्थात, अर्थात सविता रथम आस्थात। सविता कौन? सूर्य देवता रथ में आस्थात अर्थात स्थित हो गए हैं, चढ़ गए हैं ना। आरूढ़वान इति अर्थ, अथवा अर्थात रथ पर चढ़ गए हैं। ठीक है। अब देखिए वह सूर्य देवता कैसे हैं, तो कह रहे हैं अभिवृतम। अभिवृत अर्थात जो सभी ओर से स्थित हैं, चारों ओर से जो स्थित है, प्रकाश को फैलाते हुए स्थित हैं। और कैसे हैं? कृष्णैहि। कृष्ण अर्थात कृष्णम लोहम, यह निरुक्त में पाठ मिलता है। जब दूसरी कनिका पढ़ेंगे हम लोग जो है उसमें निरुक्त में, तब पहला तो गौ हुगमा विमा क्षमा छा क्षमा, यह जो है पृथ्वी के लिए कहते हैं। और फिर एक आता है हिरण्यम कृष्णम लोहम अयह, यह जो है हिरण्य के नाम में पठित होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कृष्णैहि विश्वरूपम। कृष्ण अर्थात क्या होता है? सोना, स्वर्ण जिसको कहते हैं, स्वर्ण है। और स्वर्ण से विश्व रूप वाले हैं। विश्व अर्थात अनेक, विश्व कितने हैं? अनेक है ना। तो अनेक रूपों वाले। ठीक है। कैसे हैं सविता देवता? पहला तो अभिव्रत हैं, जो सभी ओर से प्रकाश से हमको घेरे हुए हैं। और दूसरा कैसे हैं? कृष्णैहि विश्व रूपम। कृष्ण अर्थात सोने से युक्त होकर के विश्व अर्थात नाना प्रकार के रूपों से युक्त हैं। ठीक है। अब देखिए, तो अब हिरण्यशम्यम। हिरण्यशम्यम, हिरण्य माने सोना है, सभी लोग जानते हैं। सोना अर्थात स्वर्ण, सोना अर्थात सोना नहीं। तो वह जो स्वर्ण है, स्वर्ण की शम्या होती है। अब शम्या किसको कहते हैं? तो जिससे घोड़ों को रथ में बांधा जाता है उसको शम्या कहते हैं। ठीक है। तो एक शम्या किस प्रकार का होता है? जैसे देखिए, ऐसा होता है एक लकड़ी का मोटा सा पाया। ठीक है। और उसी में एक इधर निकला होता है, एक इधर निकला होता है, इधर निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। तो यह जो जगह है, इसी जगह पे, इन जगहों पे घोड़े खड़े होते हैं, इन पे ही बांध दिया जाता है घोड़ों को। इसी पे घोड़ों को बांध करके रथ से जोड़ दिया जाता है, ऐसे करके। ठीक है। इसके पीछे जो है रथ लग जाता है, ऐसे घोड़ों को बांध दिया जाता है। तो यह जो है शम्या है। और वह शम्या कैसी है? तो कह रहे हैं वह शम्या भी हिरण्य है। हिरण्य अर्थात सोने से युक्त है, हिरण्य शम्यम। अर्थात वह जो शम्या है, वह शम्या भी हिरण्य अर्थात सोने से युक्त है। ठीक है। और वह जिस रथ पर बैठे हैं वह रथ कैसा है? तो बृहंतम रथम। रथ कैसा है? बृहंतम अर्थात बड़ा रथ है, प्रौढ़ रथ है, बहुत ही विशाल रथ है। उस रथ में आस्था अर्थात स्थित हो गए हैं। कौन? सूर्यदेव। ठीक है। और कैसे हैं सूर्यदेव? तो यजतः, वह सूर्यदेव यजन करने योग्य हैं अर्थात पूजनीय हैं। ठीक है। और कैसे हैं? चित्रभानु। चित्र अर्थात बहुत प्रकार के कलर जो होते हैं उसको चित्रकबरा जिसको कहते हैं, वह चित्र होता है। और चित्र में क्या होता है? बहुत सारे कलर ही तो मिले होते हैं चित्र में, तभी चित्र बनता है। तो सूर्य की रश्मियों में क्या होता है? कितने प्रकार के? अधिकतम 7 प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं सूर्य की रश्मियों में। ठीक है। तो भानु अर्थात उस सूर्य की किरणें ना। तो जो सूर्य की किरणें हैं वह चित्र हैं, चित्र रूप वाली हैं, अर्थात 7 रंगों वाली हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। चित्रभानु
और कैसा है? तो कृष्णा रजांसी, कृष्ण रज ना, कृष्ण रज क्या होगा भैया? रज माने पिछले ही बार बताया भी वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण का वाची है अर्थात रंग का वाची है, ठीक है। तो कृष्ण वर्ण अर्थात काला रंग, काला रंग को अथवा काले वर्ण के जो लोक हैं उन लोकों को उद्देश्य करके, काला रंग कब होगा? जब अंधकार होगा, अंधकार का ही तो रंग काला है। तो जो लोक अंधकार से युक्त हैं उन लोकों को उद्देश्य करते हुए तविषीम अर्थात बल होता है, तविषीम माने बल, बल को दधाना अर्थात धारण करते हुए, अपने बल को धारण करते हुए। अब सूर्यदेव का बल क्या है? तो प्रकाश ही सूर्यदेव का बल है, ऐसा जानिए, प्रकाश ही सूर्यदेव का बल है। तो उस अपने प्रकाश रूपी बल को धारण करते हुए वह सूर्य देवता आते हैं, ठीक है। अब पूरे का अर्थ देख लीजिए एक बार। अभी सविता रथम आस्थात, सविता देवता रथ में स्थित हो गए हैं। वह कैसे हैं? तो अभिवृत हैं अर्थात सभी ओर से स्थित हैं। कृष्णैहि विश्वरूपम, ठीक है, कृष्ण कृष्ण अर्थात सोना, स्वर्ण, स्वर्ण से युक्त विविध प्रकार के रूप वाले हैं। और हिरण्यशम्यम, हिरण्यशम्या है जिनकी, अथवा हिरण्यशम्या से जिसके घोड़े जुते हुए हैं, ठीक है, रथ में लगे हुए हैं। और कैसे हैं? तो यजतः, यजन करने योग्य हैं। और वह रथ कैसा है? बृहंतम, रथ कैसा है? बृहंतम है, प्रौढ़ है, बड़ा है। और सविता कैसे हैं? चित्रभानु सविता, कृष्ण रजांसी तव इशीम दधानः, कृष्ण वर्ण के लोकों को उद्देश्य करते हुए तव इशीम अर्थात अपने बल को धारण करते हैं, ठीक है, धारण करते हुए वह सविता देवता रथम आस्थात, ठीक है। सविता देवता क्या किए? रथ पर स्थित हो गए। कब? कृष्णा रजांसी तव इशीम दधानः सविता रथम आस्थात, कृष्ण वर्ण के लोकों को उद्देश्य करते हुए अपने बल को धारण करते हुए सविता देवता रथ पर आरूढ़ हो गए हैं। और वह रथ कैसा है? तो बृहंतम रथम। और सविता कैसे है? तो अभिवृतम सविता, कृष्णैर्विश्वरूपम सविता, हिरण्यशम्यम सविता, यजतः सविता, चित्रभानु सविता, ठीक है, यही अर्थ है इसका। चलिए आगे चलते हैं। तो अभिवृतं कृष्णैर्विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम् आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः। चलिए अगला मंत्र है पांचवा मंत्र। अब देखते हैं पांचवें मंत्र को। विजनान्ध्यावाश्यतिपादो अख्यन् रथं हिरण्यप्र उगम वहन्तः। यहाँ पर त्रा नहीं है, यहाँ पर नृ है। अख्यन् रथम शश्वद्विषः सवितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। विजनान्ध्यावाश्यतिपादो अख्यन् रथं हिरण्यप्र उगम वहन्तः शश्वद्विषः सवितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। अब देखिए इसके अर्थ में जब जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पता चल रहा होगा जनान छ्यावाह। अब यहाँ पर जो है संधि हुई है, यहाँ पर जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा जनान और श्यावाह, ऐसा रूप बना है, जनान और श्यावाह ऐसा रूप है। हालांकि यहाँ पर जो है शुत्व संधि हो गई है, इस ना को वर्ग का पंचम अक्षर आदेश होकर के इसको तीसरा वर्ण आदेश हो गया है, दूसरा वर्ण आदेश हो गया है, छा हो गया है, शा को छा हो गया है और इस ना को इया हो गया है। तो विजनान छ्यावाह ऐसा रूप बन गया है, ठीक है, शुत्व संधि होने के कारण। तो देखिए यहाँ पर श्यावाह, इस पद का अर्थ क्या है? श्यावा जो हैं यह सूर्य के अश्वों का नाम है, घोड़ों का नाम है। सूर्य के घोड़ों को
श्यावा भी कहा जाता है, श्यावाह ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, और वह श्यावाह कैसे हैं? तो क्षितिपादः, क्षितिपादः, क्षिति अर्थात श्वेत, श्वेत पादः, जिनके पैर श्वेत हैं, घोड़ों के जो पैर हैं, छावा माने सूर्यदेव के घोड़े, और उनके पैर कैसे हैं? तो क्षितिपादः, श्वेत वर्ण के उनके पैर हैं, अर्थात श्वेत रंग के हैं। ठीक है, जब पैर श्वेत हैं तो शरीर भी श्वेत ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पैर श्वेत हैं और पूरा शरीर काला है, ऐसा नहीं है। तो पैर श्वेत हैं अर्थात सारा शरीर ही श्वेत है। ठीक है, और कैसे हैं? तो हिरण्यप्रउगम, ये रहा हिरण्यप्रउगम। हिरण्य माने सोना होता है, और यह जो प्रउग है, प्रउग माने होता है कि जो जुआ होता है उसको बांधने का स्थान। जुआ माने जो बालों में पा जाता है वो जुआ नहीं है। यहाँ पर घोड़ों को बांधने का जो जुआ मैंने बनाया पूर्व में, कैसे करके ऐसे जो रहता है, मोटी लकड़ी रहती है ना, ये निकला रहता है, इसको जुआ बोला जाता है। और इस जुआ को बांधने का जो स्थान है, इस जुआ में जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है, जहाँ से, वह जो स्थान है, ये स्थान जो है, ये सब भी कैसे हैं? हिरण्यम हैं, अर्थात स्वर्ण से युक्त हैं। ठीक है, तो ये जो हैं इनको प्रउग कहते हैं। प्रउग, ये जो लिखा हुआ है प्रउग, तो ये जो प्रउग हैं ये सब भी कैसे हैं? हिरण्यम हैं। अभी तो इसको बताया कि ये भी हिरण्य है, और ये जहाँ पर ये बांधा जाता है इसके आगे का जो हिस्सा है वो भी प्रउग है, अर्थात यानी कि हिरण्य का है। अब भैया देखो, सूर्यदेव का रथ है तो पूरा का पूरा रथ ही स्वर्णमय है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और वस्तु रथ में लगाई जाएगी वो तो पिघल ही जाएगा। क्यों पिघल जाएगा? क्योंकि सूर्य का ताप ही इतना है। हालांकि स्वर्ण भी ज्यादा ताप में रहने से स्वर्ण भी पिघल जाता है। ठीक है, लेकिन जो सूर्यदेव हैं उनका वर्ण ही स्वर्ण है, उनका वर्ण ही स्वर्ण है, तो इसीलिए उनका जो रथ है वह भी स्वर्ण ही है। दिखाई कैसा दिखाई देता है? स्वर्ण युक्त दिखाई देता है उनका जो रथ है, और उनके घोड़े जो हैं वो श्वेत वर्ण के हैं। ठीक है, तो जो प्रउग है वह भी कैसा है? सोने का है। ठीक है, आगे देख, ऐसे रथम, यहाँ पर त्राणी नरा है। ठीक है, तो ऐसे रथम, जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर रथ हो जाएगा। तो ऐसे रथम, ऐसे रथ को वहंतः, वहन करते हुए, चलाते हुए, जनान विअख्यन, जनान विअख्यन, कौन? सूर्य देवता। अख्यन अर्थात देखना, अख्यन माने देखना होता है, और वि उपसर्ग अर्थात विशेषण देखना, अच्छी प्रकार से देखना। ठीक है, तो ऐसे रथ को वहन करते हुए सूर्य देवता जनान अर्थात जो भी प्रजाएं हैं उन प्रजाओं को देखते हुए जाते हैं। ठीक है, देखना क्या होगा यहाँ पर? तो प्रकाशित करना ही देखना होगा। सूर्यदेव का देखना क्या होगा? प्रकाशित करना। तो सूर्यदेव सभी लोगों को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, विजनान्ध्यावाश्रितिपादो अख्यं रथं हिरण्यप्रउगं वहन्तः। ठीक है, तो श्यावाह अर्थात घोड़े, क्षितिपादः तो जो श्वेत वर्ण के पैरों वाले हैं, हिरण्यप्रउगम जो प्रउग है घोड़ों को बांधने का वह भी हिरण्य वर्ण का है। ऐसे रथम, रथ को वहन्तः चलाते हुए, जनान लोगों को देखते हुए सूर्य देवता जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए शश्वत विषः, शश्वत अर्थात जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है। तो शश्वत अर्थात यहाँ पर जो सर्वदा, सर्वदा विषः, शाश्वत अर्थात सर्वदा विषः, विश्व माने प्रजा होती है, विषः प्रजा। यहाँ पर देखिए शा का भेद रखिएगा, क्योंकि इस विषः का अर्थ होता है प्रजा, और यहीं पर ये
मूर्धन्य शकार जहाँ हो गया ये विष अर्थात मार देने वाला जहर होता है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो विषः और विषः दोनों का ध्यान रखिएगा, नहीं पता लगे कहना प्रजा को हो या कह दिए विष को, ठीक है। तो शश्वत विषः जो प्रजा है उनकी, वह और विश्वा भुवनानि विश्व के जितने भी भुवन हैं और उन भुवनों में रहने वाले जितने भी देवता अथवा मनुष्य इत्यादि हैं, वह सभी और जो प्रजा है वह सवितुर्दैव्यस्य उपस्थे शश्वतस्थुः सविता देव के सवितु दैव्यस्य अर्थात सविता देवता के उपस्थ अर्थात पास में शश्वत अर्थात सर्वदा तस्थुः स्थित रहने वाली है। जो भी प्रजा है और जितने भी लोक हैं वह सभी सर्वदा शश्वत अर्थात सर्वदा सविता देवता के पास में उपस्थ अर्थात पास में स्थित रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए और ये जो सूर्य है यह सभी लोगों को प्रकाशित करते हुए उन सभी के पास में स्थित है और विश्व अर्थात जो भी इनकी प्रजा है और जितने भी लोग हैं वह सभी लोग सविता देवता के उपस्थ माने पास होता है, दैव्यस्य उपस्थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गुण संधि हो गई है और को ओ का आदेश हो गया है। तो सवितुर दैव्यस्य उपस्थे, उपस्थे अर्थात समीप में, शश्वत अर्थात सर्वदा, तस्थु सर्वदा रहने वाले हैं, जितनी भी प्रजा है जितने भी लोग हैं वह सभी सर्वदा सविता देवता के पास में उपस्थित रहने वाले हैं, स्थित रहने वाले हैं, ठीक है। तो विजनान्ध्यावाश्रितिपादो अख्यं रथं हिरण्यप्रौगं वहन्तः शश्वद्विषः सवितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं, छठवां मंत्र, इसी मंत्र को पढ़ा करके आज की कक्षा को विराम देंगे। फिर इसके 5 मंत्र जो बचेंगे उनको इसके दूसरे भाग में पढ़ा जाएगा। चलिए, तिस्रो द्यावस्सवितुर्द्वा उपस्थाम् एका यमस्य भुवने विराशात् आनिन्नरथ्यमृताधितस्थुरिह ब्रवीतु य उतच्चिकेतत्। तिस्रो द्यावस्सवितुर्द्वा उपस्थाम् एका यमस्य भुवने विराशात् आनिन्नरथ्यमृताधितस्थुरिह ब्रवीतु य उतच्चिकेतत्। चलिए, तो तिस्रो द्यावः सवितुः द्वा उपस्थाम् एका यमस्य भुवने विराशात्। अब जो है तिस्रो द्यावः, द्यावा इत्यादि 3, द्यावः अर्थात 3 से ग्रहण करना है यहाँ पे। तो द्यावः माने द्युलोक और अंतरिक्ष लोक और भूलोक, यह तीनों लोक जो हैं 3 संख्या वाले। तिस्रः द्यावः, यहाँ से द्यावः से ये मत ग्रहण कीजिएगा कि 3 स्वर्ग क्योंकि यह जो तिस्रा है यह द्यावः का विशेषण है, तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता रहे हैं कि द्यावः माने यहाँ पर तीनों लोकों का ग्रहण करना है, ऐसा नहीं कि 3 स्वर्ग का ग्रहण कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो तिस्रो द्यावः, जो 3 द्यावा आदि अर्थात द्युलोक इत्यादि जो 3 लोक हैं उन लोकों को प्रकाशमानः प्रकाशित करते हुए, ठीक है। जो 3 द्यावा इत्यादि जो 3 लोक हैं उनमें से द्वा सवितुः उपस्थान, 3 लोकों में से जो 2 लोक हैं, द्वा अर्थात 2 लोक जो हैं वह सवितुः सविता देवता के पास में उपस्थान स्थित हैं। जो 3 में से 2 सविता के पास में स्थित हैं, ठीक है, समीप में स्थित हैं। और कौन कौन से 2? तो द्युलोक अर्थात स्वर्गलोक और भूमिलोक भूलोक, ठीक है। ये 2 लोक जो हैं कहाँ पर हैं? सूर्य के समीप में हैं। और एक जो है वह एका
यमस्य भुवने विराशात्। यम अर्थात जो पितृ इत्यादि के जो देवता हैं, यम को वो भी कहते हैं कि यम जो मृत्यु के देवता हैं ये भी कहते हैं, और जो पितृ इत्यादियों के जो पालन करने वाले हैं वह भी जो यम हैं, वह यम देवता भुवने विराशात्। यम देवता अपने भुवने अर्थात अपने घर में, भुवन जो उनका घर है यम देवता का, अपने घर में सहते विराशात् अर्थात उनका सहन करते हैं। किसका सहन करते हैं? जो प्रेत इत्यादि हो जाते हैं या जिन जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वह सभी लोग क्या करते हैं? अंतरिक्ष के मार्ग से होते हुए यम के भुवन में विराशात् जाते हैं। यम के भुवन में क्या करते हैं? जाते हैं। कौन से रास्ते से? तो अंतरिक्ष लोक के मार्ग से होते हुए वह सभी जो आत्माएं हैं वह यम के भुवन में विराशात् जाती हैं, यम के लोक में जाती हैं। और जो सूर्य देवता हैं वह क्या करते हैं? यम के लोक के रास्ते को छुपा कर रखते हैं, अर्थात वहां पर उनका उतना प्रकाश नहीं होता है जितना द्युलोक और स्वर्गलोक पर होता है ना। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि कोई भी यम के लोक तक सशरीर ना पहुंच पाए, इसलिए उस रास्ते को छिपा कर रखते हैं। और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको योग विद्या का अनुकरण करना पड़ता है। जो यमलोक को जो रास्ता जाता है उस अंतरिक्ष को जानने के लिए आपको योग विद्या का सहारा लेना पड़ता है। तो ठीक है, अब देखिए तब अब दूसरी लाइन में देखिए, अमृता अधितस्थुः। अमृत हैं कौन? तो चंद्र इत्यादि, जो चंद्र हैं, तारा है और जल है, यह अमृत हैं। जल भी कभी नष्ट होने वाला नहीं है ना। तो यह सब जो है यह सूर्य को अधितस्थुः प्राप्त करके स्थित हैं। कौन कौन? चंद्र, नक्षत्र, तारे इत्यादि और जल इत्यादि, यह सभी सूर्य को प्राप्त करके स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? तो रथ्यम आणिम न, जिस प्रकार से रथ को स्थित करके न, रथ कैसे स्थित रहता है? आणी के द्वारा रथ स्थित रहता है। आणी क्या है? तो जैसे देखिए ये रथ का चक्र है, गलत नहीं बन पाया खैर। तो यहाँ पर ये छोटा सा होता है, इसी में ये लगा रहता है लोहे का एक चीज, वो पाइप जो है दूसरे वाले चक्के को जोड़ता है। तो इस पाइप के पूर्व अग्रभाग में यहाँ पर एक कील लगी हुई होती है जो इस चक्र को रोक के रखती है, इस रथ को रोक करके रखती है। वह जो कील है उसको आणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणी। तो जिस प्रकार की से रथ को आणी स्थित करके रखती है, उसी प्रकार से यह सभी चंद्र इत्यादि, चंद्र हैं, जल है और नक्षत्र इत्यादि हैं, यह सभी सूर्य को प्राप्त करके स्थित हैं। जैसे रथ की आड़ी को प्राप्त करके रथ स्थित रहता है। अगर वह एकमात्र कील ना हो, ठीक है, वह केवल एकमात्र कील अगर ना हो तो वह रथ स्थित नहीं रह सकता है। तो उसी प्रकार से यह सूर्य है, अगर सूर्य ना हो तो यह जितने दिखने वाले लोग हैं या यह कोई भी लोक स्थित ही नहीं रहेगा, इसकी कोई स्थिति ही नहीं है जब तक कोई इनको प्रकाशित ही ना करे। ठीक है, और अब देखिए आगे यह अर्थात यह, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। यह उ अर्थात निश्चित रूप से, यह निपात है, तो यह निश्चित रूप से तत् अर्थात किसको? सवितुः, तत् सवितुः चिकेतत, चिकेतत माने जानना, जो निश्चित रूप से उस सविता को जान लेता है, उस सविता को जान लेता है, वह क्या करता है? यह ब्रवीतु, वह उसके विषय में क्या ही कहे। अर्थात सूर्य की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है जो इसके बारे में जान लेता है, यानी इसकी महिमा इतनी विशाल है कि वह कह नहीं सकता है जो इसको निश्चित रूप से जान लेता है। ठीक है, देखिए तिस्रोऽद्यावस्सवितुर्द्वा उपस्थाम् एका यमस्य भुवने विराशात्
द्यावा इत्यादि जो 3 लोक हैं, उनमें से 2 सविता के पास में, सविता देवता के पास में स्थित हैं, और एक जो यम का गृह है, यम का जो भुवन है, उससे जो आत्माएं हैं वह यम के भुवन में जाती हैं, विराशाट अर्थात जाती हैं। ठीक है, और वह रास्ता जो है गुप्त रहता है। और अमृता अधितस्थु, जो अमृत हैं वह सूर्य को प्राप्त करके स्थित रहते हैं। जैसे रथ की आणी को प्राप्त करके रथ स्थित रहता है, उस एक कील को के सहारे पूरा रथ स्थित रहता है, उसी प्रकार से यह जलित जो भी चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि हैं, यह सब स्थित हैं। और जो निश्चित रूप से उस सविता को जान लेता है, वह उसके बारे में उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाता है, अर्थात सूर्य की महिमा बहुत अधिक है। ठीक है, आज के लिए इस व्याख्यान को यहीं पर रखते हैं, और आज का व्याख्यान इतने पे ही समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए।